इनका दलितों से कोई लेना देना नहीं, इनका पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं है, इनका दलितों से कुछ भी लेना देना नहीं, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर उसको लाना चाहते थे, उस वक्त की डिबेट पढ़ लीजिएगा। वो कौन लोग थे जिन्होंने कुत्ते जलाए? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र का विचार एक बेहद खतरनाक विचार है, इसको हर हाल में रोकना चाहिए। प्रोफेसर रतनलाल जी यहां पे बैठे हुए हैं, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो आप मुझे बताइएगा, टोकिएगा मुझे। ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई इस देश के हर उस हिंदू की भी लड़ाई है जिसको इस संविधान में यकीन है और जो मानता है कि हिंदू धर्म में इस बात की आजादी है कि मैं कह सकूं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, फिर भी मैं हिंदू हूं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने हमको इनवाइट किया, यहाँ पे बुलंद बोलने का मौका दिया। मेरे लिए बहुत मुश्किल की घड़ी आ गई है, क्योंकि मुझसे पहले जो दो लोगों ने अपनी बातें रखी, तो एक साहब ने तो इंटेलेक्चुअल्स का ऐसा कबाड़ा निकाला कि अब मुझे भी शर्म आने लगी कि मैं अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानूं या ना मानूं। और दूसरी तरफ जावेद साहब ने ऐसी जिम्मेदारी दे दी है कि अब आपको निभानी है। मैं प्रोफेसर रतनलाल साहब से कहना चाहता हूं कि भाई आप गलतफहमी का शिकार मत होइए। जिनको आप इंटेलेक्चुअल मानते हैं, जिस दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां तो पढ़ने लिखने की कोई परंपरा ही नहीं, ये उनका खुद का कन्फेशन है। वहां तो सूचना के आगे सोचना नहीं है, तो आप उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो पढ़ने लिखने की बात करेंगे, विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, वाइस चांसलर बनेंगे, तो आप बहुत नाइंसाफी करते हैं उनके साथ। अगर पढ़ने लिखने वाले होते तो कोई ये थोड़ी कहता कि मैं तो बायोलॉजिकल नहीं हूं। मैं तो बायोलॉजिकल हूं। आज के दौर में मुझे लगता है जो बात जावेद भाई ने कही, जो 5 कर्तव्यों का हवाला दिया, वो एक भी चीज उन पर लागू नहीं होती। एक भी चीज, एक काम है और वो है संविधान बचाने का। इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। अगर आपने संविधान की लड़ाई लड़ ली तो आप इस मुल्क को बचा लेंगे, इस समाज को बचा लेंगे, माइनॉरिटी मेजॉरिटी को बचा लेंगे, और आजादी की लड़ाई में जो उसूल खड़े हुए उनको बचा लेंगे। यह पूरी की पूरी जद्दोजहद इसलिए है कि हिंदुस्तान का जो संविधान, जो हजारों लाखों की संख्या में जो आजादी की लड़ाई में लोगों ने कुर्बानियां दी, और ये कौन लोग कर रहे हैं? ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की दलाली। जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग शहादत दे रहे थे, जब फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, तब ये अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। इनसे जरा पूछिए, इनके खानदान में, इनके परिवार में वो कौन एक शख्स था जो कभी जेल गया? कोई। और जब क्विट इंडिया का मूवमेंट चल रहा था, जब सुभाष बोस आजादी की लड़ाई के लिए एक सेना तैयार कर रहे थे, तो अंग्रेजों की सेना में लोगों को शामिल करने की जद्दोजहद कौन कर रहा था? जब क्विट इंडिया का मूवमेंट चल रहा था, तो कौन शख्स था? गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि इस आंदोलन को कुचलने की जरूरत है। इसलिए इनके बारे में कंफ्यूजन में मत रहिए। ये संविधान की बात करते हैं,
जब संविधान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया, तब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि इसमें तो कुछ भी भारतीय नहीं है, ये सब विदेशी है और भारत के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तिरंगे के बारे में क्या कहा था? इसमें तो 3 रंग हैं, ये तो अपशकुन है, अशुभ है। और आज ये लोग हमको और आपको सर्टिफिकेट बांटने की बात करते हैं कि आप देशभक्त हैं और फला आदमी देशद्रोही है। ये अपने दिल में जानते हैं कि देशद्रोही कौन है, देशभक्त कौन है। और हिंदुस्तान की जनता ने 4 जून को फैसला सुना दिया है कि कौन संविधान के साथ है और कौन संविधान के साथ नहीं, कौन बाबा साहब के साथ खड़ा है और कौन बाबा साहब के साथ नहीं खड़ा है। वो कौन शख्स था जिसने कहा था कि अगर बाबा साहब भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकते? ये कहने की जरूरत क्यों पड़ जाती? इसलिए क्योंकि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी, तब कहना। 10 मार्च 2000, तारीख याद रखिएगा। आरएसएस के प्रमुख थे जिनका नाम था के.एस. सुदर्शन। उन्होंने क्या कहा था? स्क्रैप दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और जब करण थापर ने उनसे सवाल पूछा कि आपको भारत के संविधान में यकीन है, उन्होंने कहा नहीं। और सबूत चाहिए आपको? प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रज्जू भैया, गूगल करिएगा, इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख उन्होंने लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था भारत का संविधान को बदलने की जरूरत है। तो ये जो लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, ये इस मुल्क का सवाल है, ये इस देश का सवाल है, ये इस देश की आजादी का सवाल है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश के हर उस हिंदू की भी लड़ाई है जिसको इस संविधान में यकीन है और जो मानता है कि हिंदू धर्म में इस बात की आजादी है कि मैं कह सकूं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, फिर भी मैं हिंदू हूं। यह आजादी है। आई एम ए नॉन बिलीवर, लेकिन यह आजादी मुझे मेरा धर्म, मेरा संविधान, मेरा देश, मेरा मुल्क मुझे यह आजादी देता है, तुम मुझसे नहीं छीन सकते। तो जो छीनने की कोशिश करेगा वो कुछ समय के लिए जरूर कामयाब हो सकता है, लेकिन अंत में उनका वही हश्र होना है जो इतिहास में लिखा हुआ है। एहसासे कमतरी से निकली हुई ये जमात है, सीवियर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और कुछ नहीं। और एक बात बताऊं आपको, जब आप इनका इतिहास पढ़ेंगे, जब इनका लिटरेचर पढ़ेंगे, तो आपको इस बात का एहसास होगा ये हिंदू धर्म के भी सगे नहीं है। अगर आप कभी पढ़ें, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए, 6 ग्लोरियस पार्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय सावरकर, जिसे वो कहते हैं और जिन पर एक हिंदू होने के नाते मुझे गर्व है, सत्य, अहिंसा, वसुधैव कुटुंबकम, प्रेम, कृपा, करुणा, उसको कहते हैं ये परवर्टेड वर्च्यूज हैं। ये परवर्टेड वर्च्यूज हैं क्योंकि इसी की वजह से हिंदुस्तान हिंदू गुलाम रहा। ये उसको बदलना चाहते हैं, तो खतरा बहुत गहरा है। और जब ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर, हिंदू राष्ट्र दोनों एक साथ नहीं चल सकते, और बाबा साहब अंबेडकर और सरदार पटेल भी एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र का विचार एक बेहद खतरनाक विचार है, इसको हर हाल में रोकना चाहिए। प्रोफेसर रतनलाल जी यहां पे बैठे हुए हैं, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो आप मुझे बताइएगा, टोकिएगा मुझे। और बाबा साहब अंबेडकर से प्यार अचानक नहीं उमड़ा है, इस गलतफहमी का शिकार मत रहिएगा। इनका दलितों से कोई लेना देना नहीं, इनका पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं है, इनका दलितों से कुछ भी लेना देना नहीं, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था, बाबा साहब अंबेडकर उसको लाना चाहते थे, उस वक्त की डिबेट पढ़ लीजिएगा। वो कौन लोग थे जिन्होंने पुत्ते जलाए? तो ये सब
क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आज वोट चाहिए। सत्ता में बने रहने के लिए वोट चाहिए। इनको इस बात का गुमान था कि अब तो हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, 400 सीटें आ रही हैं तो इस देश का संविधान बदल देंगे। लेकिन इस देश के संविधान में आस्था रखने वाले लोगों ने, बाबा साहब अंबेडकर में आस्था रखने वाले लोगों ने इस बात का इंकलाब किया है कि आपको बदलने नहीं देंगे। संविधान तो नहीं बदलेगा। और ये बहुत लंबी लड़ाई है, ये कोई बहुत आसान से लड़ाई भी नहीं है। मुझे कभी कभी अपने कुछ कांग्रेस के दोस्तों से थोड़ी तकलीफ भी होती है कि जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले इनकी शिनाख्त की थी, अगर किसी को याद हो 1951-52 का जो पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब उन्होंने कहा था, तब तो इनकी कोई औकात नहीं, तब उन्होंने कहा था कि यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। और पहला चुनाव दरअसल उस एक मसले के ऊपर उन्होंने कराने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये हमेशा तड़पते रहते हैं। क्यों बाबा ये नेहरू जी का विरोध करते हैं? मुझे लगता है कि आज जवाहरलाल नेहरू को बहुत मजबूती के साथ खड़ा करने की जरूरत है। और एक गलतफहमी आप मत भूलिएगा, इनके निशाने पर सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो एक तरीके का ढाल है, इनके निशाने पर है महात्मा गांधी, जिनके हत्या के बाद गिरफ्तार किए गए थे। संगठन पर बैन लगा था। तो इसलिए बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत कम वक्त है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं इतनी सी बात जरूर कहूंगा आप लोगों के सामने कि बहुत अरसे के बाद एक ऐसा वक्त आया है जब हम सब लोगों को पूरी मजबूती के साथ खड़े होकर कहना पड़ेगा या तो हम इनके साथ हैं या इनके खिलाफ। बीच का रास्ता नहीं है, बीच का रास्ता नहीं है। और एक बात मत भूलिएगा, हमारे इस मुल्क के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने, बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने, बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने, बहुत बड़े बड़े इतिहासकारों ने इनको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया है। और जब इतिहास में जाएंगे तो हमें कहते हुए थोड़ी सी तकलीफ भी होगी, लेकिन ये कहना चाहिए कि जब प्रकाश नारायण ने अगर ये ना कहा होता कि अगर ये फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट, तो आज इनकी औकात नहीं होती, हैसियत होती नहीं। राम मनोहर लोहिया ने अगर 1963-64 में अगर इन लोगों के साथ मिलकर, दीनदयाल उपाध्याय के साथ मिलकर अगर गठबंधन नहीं, तो ये कभी भारत की राजनीति के मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते। इसको भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, इसको भी समझने की जरूरत है। मैं इनका विरोधी नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसे मौके पर इतिहास की तमाम धाराओं को, उस अंतर धाराओं को भी समझने की जरूरत है और अपनी गलतियों को पकड़ने की जरूरत है। अगर मैं कहता हूं कि मैं गर्व से कि मैं हिंदू हूं, तो गर्व से हिंदू कहना कोई अपराध नहीं है, कोई सांप्रदायिकता नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे धर्म के खिलाफ अगर नफरत फैलाता हूं तो सांप्रदायिकता है। अगर मुसलमान भाई कहता है कि मैं गर्व से मैं मुसलमान हूं, तो ये कोई अपराध नहीं है, कोई सांप्रदायिकता नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरों के खिलाफ नफरत फैलाएंगे तो ये अपराध भी है और ये सांप्रदायिकता भी है। और आखिरी बात कहना चाहता हूं, ये दीनदयाल उपाध्याय रोड पर है ये सड़क, ये बिल्डिंग 1965 में पुणे में उन्होंने एक भाषण दिया था जिसको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहते हैं। इस देश के इंटेलेक्चुअल को पढ़ना चाहिए। मैं खास तौर पर चाहूंगा कि संजय जी, तारिक भाई और जावेद भाई इस पर जरूर पढ़ें। वो किताब 1985 में भारतीय जनता पार्टी बाकायदा उसको अपना इंटेलेक्चुअल उसको क्या बोलते हैं, उसको एक विचारधारा के तौर पर स्वीकार किया है। वो भारतीय जनता पार्टी का अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं राज्य होना चाहिए। उसमें ऑफिशियली लिखा हुआ है, उसमें ऑफिशियली लिखा हुआ कि भारत का जो संविधान है, ये संविधान भारत के खिलाफ है। मैं नहीं कह रहा,
उसमें ऑफिशियली लिखा हुआ है कि भारत को फेडरल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होना चाहिए। ये वन स्टेट वन नेशन की जो बात कहते हैं वो दरअसल वही है, इस देश के अंदर एक नेता हो, एक संसद हो और एक ही पार्टी, बाकी किसी का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। ये जो धर्मराज्य की बात करते हो, और वो भी क्या कहते हैं धर्मराज्य में, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उसको पढ़ें। वो क्या कहते हैं धर्मराज्य में? क्या है? संसद सुप्रीम नहीं होगी, मेजॉरिटी सुप्रीम नहीं होगी, आम जनता सुप्रीम नहीं होगी, सुप्रीम होगा धर्म। हमको आपको ये मंजूर है? इसका मतलब क्या है कि जो मौजूदा संसदीय व्यवस्था है उसको उठा के फेंक दीजिए और वैसी व्यवस्था ला दी जहां कुछ धर्म गुरुओं को इकट्ठा कर लीजिए, वो तय करेंगे कि कौन धर्म के विरुद्ध है, कौन धर्म के अनुरूप है। लेकिन मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि धर्म में कोई बुराई नहीं है। बुराई जो तमाम लोग खड़े हो जाते हैं धर्म के सौदागर, धंधा करने वाले लोग, दरअसल दिक्कत उनकी वजह से। इसलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं इतनी बात कहूंगा कि आज जिस विषय पर ये सेमिनार है ये बहुत जरूरी है। हम अगर एक चीज ठान लें कि कुछ भी हो जाए इस देश के संविधान को बदलने नहीं देंगे और उसके लिए जो कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ी हम देने के लिए तैयार है, तो मान लीजिएगा इनकी पराजय निश्चित है। और 2024 के चुनाव में यही हुआ है और इसीलिए इनकी हालत खराब है। लेकिन कमजोर अभी भी मत समझिएगा, अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है। दिक्कत क्या है कि पढ़े लिखे लोग ऑर्गेनाइज नहीं होते, वो अलग अलग जुबान में बात करते हैं और अलग अलग तंजीमें बन जाती हैं। लेकिन 100 साल हो गए आज तक इनके अंदर कोई दूसरी तंजीम नहीं बनी, एक ही तंजीम कर। सीखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।